जब मैंने डे टाइम स्टार मानवा कंप्लीट की, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, क्या सिर्फ एक हेल्दी रिलेशनशिप ज़रूरी होता है किसी रोमांस स्टोरी को मास्टरपीस बनाने के लिए? सो ऑनेस्टली ये मानवा मुझे काफ़ी पसंद आई। इसका आर्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, रोमांस भी इसका काफ़ी होलसम है और कैरेक्टर्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। लाइक सबसे बड़ी बात ये है, इसमें वो अननेसेसरीली टॉक्सिक ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे ये लोग, जो आजकल हर रोमांस मानवा में हमें देखने को मिलता है। लाइक कोई पॉसेसिव मेल लीड नहीं है, कोई फोर्स लव ट्रायंगल नहीं है, कोई ओवर द टॉप मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है जो कि एंडिंग चैप्टर्स में क्लियर आउट हो। यहाँ पे दो इमोशनली मैच्योर लोग हैं जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद इतने सारे रीडर्स को डे टाइम स्टार इतनी पसंद आती है। ये मानवा आपको स्ट्रेस नहीं देती है, ये कंफर्ट देती है। और ऑनेस्टली कभी कभी हमें एग्जैक्टली इसी टाइप की स्टोरीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन यहीं से मेरी क्रिटिसिज्म भी शुरू होती है। बट बिफोर दिस, अगर तुम लोगों ने मानवा अभी तक नहीं पढ़ी है तो लेट मी गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू कि इसमें होता क्या है। ये स्टोरी है यूरा की, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। काफ़ी सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी उसे सिर्फ छोटे मोटे सपोर्टिंग रोल्स मिलते हैं। ऊपर से उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं चल रही है। फिर एक दिन उसे एक मूवी में काम मिलता है, एंड इस मूवी के सेट पर उसकी मुलाकात होती है सोंगयन से, जो कि कोरिया का टॉप एक्टर है और एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। नॉर्मली सभी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक फेमस सेलिब्रिटी और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के बीच बहुत सारा ड्रामा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लव ट्रायंगल होगा, लेकिन डे टाइम स्टार उस रूट पर जाती ही नहीं है। ये स्टोरी ज़्यादा फोकस करती है एक हेल्दी रिलेशनशिप पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे और दोनों कैरेक्टर्स की करियर जर्नी पे। ओवरऑल अगर मुझे डे टाइम स्टार को एक लाइन में डिस्क्राइब करना, आई वुड से ये एक होलसम फील गुड रोमांस है, जहाँ पे ड्रामा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ट्रस्ट, सपोर्ट और इमोशनल कंफर्ट को दी गई है। सो अब जब आपको स्टोरी का बेसिक आइडिया मिल गया है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि क्यों ये मास्टरपीस नहीं है। डे टाइप स्टार एक बहुत ही अच्छी रोमांस मानवा है, लेकिन मास्टरपीस नहीं है। इसका रीज़न ये नहीं है कि स्टोरी बुरी है, बल्कि इसका रीज़न है कि स्टोरी मुझे कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लगती है। और जब मैं परफेक्ट बोल रही हूँ तो मेरा मतलब लाइक लिटरली परफेक्ट। तुम लोग खुद सोच के देखो, यूरा पिछले 7 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही होती है। उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, ही मैरिड समवन एल्स, एंड फिर उसे इतने सब कुछ के बाद एक मूवी मिलती है, दैट टू एक छोटा सा स्टार्टिंग रोल जिसमें हीरोइन की डेथ हो जाती है। उस मूवी के थ्रू उसकी मुलाकात होती है एक टॉप एक्टर सोंगयोन से, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज़ ग्रेजुअली बेटर होती चली जाती है। लाइक करियर इम्प्रूव होता है, रिलेशनशिप ग्रो करती है, रिकग्निशन मिलता है और सक्सेस भी मिलती है। और नेचुरली एज ए रीडर ये देख के हमें अच्छा लगता है। मैं भी यूरा के लिए जेन्युइनली हैप्पी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि स्टोरी में स्टेक्स ही नहीं बचे हैं। मुझे कभी जेन्युइनली ये फील नहीं हुआ कि इन दोनों की रिलेशनशिप किसी सीरियस चैलेंज से कभी गुजरेगी, या यूरा का करियर किसी एक ऐसे ऑब्स्टेकल का सामना करेगा जो उसके करियर को और कैरेक्टर को चेंज कर देगा। एंड ऑनेस्टली यही मेरे लिए सबसे बड़ी वीकनेस थी। मैं ये नहीं कह रही कि हर रोमांस में चीटिंग होनी चाहिए या लव ट्रायंगल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे ये बहुत पसंद आया कि राइटर ने अननेसेसरी टॉक्सिसिटी अवॉइड की है, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप और ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक हेल्दी कपल भी डिसएग्रीमेंट्स फेस करता है, करियर सेटबैक्स आते हैं, सेल्फ डाउट होता है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वहीं मोमेंट्स कैरेक्टर्स को और भी ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं और रिलेटेबल भी। डे टाइम स्टार में मुझे ये इमोशनल स्ट्रगल्स थोड़े और देखने थे। अब बात करते हैं सोंगयन की। पर्सनली मुझे लगता है कि रोमांस जॉनर का बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग मेल लीड्स में उसका नाम ज़रूर आता है। लाइक रिस्पेक्टफुल है वो, सपोर्टिव है, पेशेंट है, इमोशनली मैच्योर है। उसने कभी यूरा को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, कभी उसके ड्रीम्स के बीच में नहीं आया। और ऑनेस्टली रियल लाइफ में ऐसा पार्टनर की विश तो हर कोई करेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक रीडर की पर्सपेक्टिव से कभी कभी वो इतना परफेक्ट लगता है कि उसके फ्लॉज ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। मुझे पर्सनली उसके कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करते हुए देखना था, उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसका प्रेशर एज़ द बिगेस्ट एक्टर, उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स देखनी थी। मुझे लगा कि स्टोरी ने उसकी पर्सनालिटी को और डीपली एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एंड यूरा की अगर हम बात करें तो
उसका कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी एक्टिंग जर्नी भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी। स्टोरी शुरू से ही उसके करियर स्ट्रगल से स्टार्ट होती है, तो नेचुरली मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें उसके ऑडिशंस, फेलियर्स, कॉम्पिटिशन्स और ग्रोथ को और डिटेल में देखने को मिलेगा। लाइक उसके लिए कोई सामने से कॉम्पिटिशन भी नहीं था, लाइक कोई और लड़की में भी जो कि उसे कॉम्पिटिशन दे रही हो, एंड वो थोड़ी एम्बिशियस एक्ट कर रही हो। सो धीरे धीरे फोकस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रोमांस पर शिफ्ट हो जाता है। सो बाद में हमें पता चलता है कि यूरा सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई है, फिर वाइफ, फिर मदर, और मैं उसके लिए काफ़ी खुश थी। बस एक रीडर के पर्सपेक्टिव से मुझे उस जर्नी को और डीपली एक्सपीरियंस करना था। अब अगर मैं सिर्फ फ्लॉज़ की बात करूँ तो ये डे टाइम स्टार के साथ काफ़ी अनफ़ेयर होगा, क्योंकि ये मानवा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका आर्ट। सीरियसली हर पैनल इतना गॉर्जियस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव, लाइटिंग, फैशन, द वाइब, सब कुछ इतना प्रीमियम क्वालिटी का फ़ील होता है। कभी कभी डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन यू वुड रिमेंबर द पैनल्स। और मुझे लगता है कि इस मानवा की पॉपुलैरिटी में आर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी डिस्कशंस देखे, कुछ रीडर्स को एग्जैक्टली ये सिंप्लिसिटी पसंद आई, उनके लिए डे टाइम स्टार एक कम्फर्ट रीड है। वहीं कुछ रीडर्स को लगा कि स्टोरी में टेंशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट और हो सकती थी, समवट सिमिलर व्यूज़। और ऑनेस्टली मुझे लगता है दोनों ओपिनियंस काफ़ी वैलिड हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप स्टोरी से एक्सपेक्ट क्या करते हो। अगर आपको होलसम रोमांस चाहिए तो डे टाइम स्टार डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी मैं। लेकिन अगर आप इमोशनल रोलर कोस्टर, अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और इंटेंस कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये आपको थोड़ी-सी सिंपल लगे। और इसीलिए मेरे लिए डे टाइम स्टार एक मास्टरपीस नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी कंफर्ट ज़ोन रोमांस मानवा है। सो हर स्टोरी का पर्पस मास्टरपीस बनना नहीं होता है, कुछ स्टोरीज़ सिर्फ़ आपको स्माइल देने के लिए होती हैं। तो डे टाइम स्टार ने मेरे साथ एग्ज़ैक्टली वही चीज़ की है। सो इसीलिए अगर किसी ने मुझे रिकमेंडेशन देने के लिए कहा भी, मैं आज भी इसे रिकमेंड करूँगी। लाइक बस एक्सपेक्टेशंस सही लेकर जाना। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू गाइस द सेम क्वेश्चन, क्या तुम्हारे लिए भी डे टाइम स्टार एक मास्टरपीस नहीं थी, या तुम्हारे लिए इट वाज अ मास्टरपीस? सो शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, एंड जेन्युइनली आई वांट टू गेट टू नो अबाउट योर व्यूज़ एज वेल, ताकि हमारा डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो सके। सो विद दिस आज की वीडियो काफ़ी छोटी थी। यू सी कुछ टाइम से आई वाज इन पोस्टिंग ऑन द चैनल बिकॉज आई हैड सम एग्ज़ाम्स। सो इसी वजह से मैं रेगुलर अपलोड्स नहीं कर पाई। सब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और मैं वापस कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और सिर्फ मानवाज ही नहीं, आई वांट टू इंट्रोड्यूस एनीमे एंड मांगास एज वेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट्स, रिव्यूज़ और डिस्कशंस लेकर आना चाहती हूँ मैं चैनल पे। और अगर आपको ये आइडिया एक्साइटिंग लगता है तो कमेंट्स में डू शेयर योर ओपिनियंस टू। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़, डिस्कशंस और स्टोरी टेलिंग कंटेंट काफ़ी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।